भाई ये कौन सी आरसीबी डाउनलोड होगी भाई, बैक टू बैक आईपीएल फाइनल के अंदर। एक टाइम पे ये बिना कैलकुलेटर के प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं करते थे, और अब इन्होंने इस साल भी टॉप किया। ठीक है, और दे आर इनटू द फाइनल अगेन आफ्टर धोनी, रोहित, अय्यर, हार्दिक पांड्या, रजत पाटीदार बिकम फिफ्थ कैप्टन टू टेक हिज टीम बैक टू बैक आईपीएल फाइनल। रजत पाटीदार ने सही कहा, ये डिफेंडिंग चैंपियन नहीं है, ये अटैकिंग चैंपियन है। जैसे इन्होंने धोया है गुजरात टाइटंस को क्वालिफाई वन में कि 250 ठोक दिए। उसके बाद भाई फॉलो ऑन तो पक्का लगना था गुजरात टाइटंस को टारगेट चेज करने के लिए, बट शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जोस बटलर वर नॉट होल्डिंग बैक। भाई जो बंदा मैच जीतने के बाद सोशल मीडिया पे कुक करता था, उस बंदे को कुक कर दिया आरसीबी ने क्वालिफायर वन के अंदर। बैक इन 2016 आरसीबी ने गुजरात लायंस को पेला था, एंड 2026 में दोबारा फिर आरसीबी ने गुजरात को पेल के फाइनल में जगह बना ली है। एंड शुभमन गिल भी लाइक यार कैप्शन रेडी था, बस मेरी टीम जीतने को तैयार नहीं थी। अदरवाइज जेसन होल्डर ने जैसे विराट कोहली को बोल्ड मारा, पडिकल को आउट किया, तो भाई तो होल्डर के साथ एक भाई पोस्ट आने वाली थी विद कैप्शन प्ले बोल्ड इनटू द फाइनल्स। बट व्हाट इफ आरसीबी ने पेल दिया गुजरात टाइटंस को, विराट कोहली या फिर आरसीबी के मैनेजमेंट पोस्ट करे इनटू द फाइनल्स, आवा दे भाई, दिस विल ब्रेक द इंटरनेट मैन, दिस विल ब्रेक द इंटरनेट। विराट कोहली को साइन करने के बाद ओनली डिसीजन जो आरसीबी की मैनेजमेंट रिग्रेट नहीं कर रही होगी इज टू साइनिंग रजत पाटीदार एज इंजरी रिप्लेसमेंट। भाई इंजरी रिप्लेसमेंट से आईपीएल चैंपियन जो आरसीबी 17 साल से ट्रॉफी नहीं जीत रही थी, 18वें साल में वो बंदा लीड करता है पहली बार, और पहली बार में इनको ट्रॉफी जिता देता है, और दूसरी बार 26 के अंदर लगातार दूसरा फाइनल खिलाता है आरसीबी को। वो आरसीबी जो बिना कैलकुलेटर के क्वालिफाई नहीं करती थी, आज वो फाइनल में है डोमिनेट करते हुए। मतलब वही बात होगी कि टीम 9 टीम compete इन द आईपीएल टू प्ले फाइनल विद सीएसके, नहीं, नाउ इट्स आरसीबी फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स। जेसन होल्डर ने जब विराट कोहली और पडिकल को आउट किया था ना, तो मिनी कलेप्स हुआ 96 फॉर 3 थे। ठीक है, वहां पे पतिदार आया, उसने इनिंग को संभाला, और पतिदार की कैच छुट्टी जब वो 13 में 21 पे खेल रहा था। तो उसके बाद जो उसने कुटाप्पा उतारा है भाई गुजरात टाइटंस का, 33 में 93 बनाए विद स्ट्राइक रेट 280। इसने वो एबी डिविलियर्स की 2016 वाली इनिंग याद दिला दी, वो रनचेज में आई थी, बट सुरेश रैना की इनिंग याद दिला दी भाई। रजत पाटीदार इन प्लेऑफ 6 इनिंग में 333 रन है, 112 की एवरेज है, 193 का स्ट्राइक रेट है, 250 है, एक सेंचुरी। और ये दिख रहा है कि भाई कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और कैप्टनसी अच्छी तो कर ही कर रहा है, लेकिन गोल्ड लेवल बैटिंग भी कर रहा है नॉकआउट के अंदर, कि कैप्टन सामने से आकर लड़ रहा है अपनी टीम के लिए। एंड एक टाइम पे आरसीबी वर एट 142 फॉर 3 एट 14.2। उसके बाद से नेक्स्ट 5.4 ओवर्स में दे स्कोर 112 विद द एवरेज रन रेट ऑफ 20 एंड द स्ट्राइक रेट ऑफ 300। मतलब भाई गोल्ड लेवल की डोमिनेंस की है भाई, क्या धज्जियां उड़ाई हैं गुजरात टाइटंस की। देखो सिराज और रबाडा जो पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग करके ऊपर से खा जाते थे इनके प्लेयर्स, तो डेथ ओवर्स में इतना टेस्ट नहीं हुए, लेकिन जब जब डेथ ओवर्स में टेस्ट हुए हैं तो इनका कटापा अच्छे से उतरा है, क्योंकि दे डोंट हैव डेथ ओवर बॉलर्स। इवन रबाडा की भी कुटाई हुई है। अब आरसीबी ने 250 बना दी, और 250 गुजरात टाइटंस को चेज करने के लिए ऑब्वियसली बात है भाई, फॉलो ऑन चाहिए ही चाहिए था, लेकिन राहुल तवतिया वाज नॉट होल्डिंग बैक। 88 फॉर 8 हो गए थे एक टाइम पे व्हेन दे वर चेजिंग। जिस लेवल की बॉलिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे गुजरात टाइटंस से, तो डोमिनेटिंग बॉलिंग तो भाई आरसीबी ने कर दी पावर प्ले के अंदर। ठीक है, इनके 3 बैट्समैन है जो चलते हैं, सुदर्शन, गिल, बटलर। सुदर्शन को डफी ने आउट कर दिया, गिल को भुवी ने बोल्ड मार दिया, एंड बटलर को हेजलवुड ने। इन तीनों बॉलर्स ने कहानी ही खत्म कर दी भाई गुजरात टाइटंस की। और उसके बाद रसीकदार आता है, और संधू और होल्डर को एक ही ओवर में आउट करके डबल विकेट मेडन ओवर डाल जाता है, वो भी पावर प्ले का लास्ट ओवर। और उसके बाद जिस हिसाब से इनकी बॉलिंग डोमिनेट कर रही है ना भाई आईपीएल के अंदर, एंड जीनियस ऑफ माइंड भाई आरसीबी। देखो ये सोल्ट को लेके नहीं है, ये लेके आए जैकट डफी को, इन्होंने बॉलिंग और स्टोर कर लिया। इनकी बैटिंग ऑल तो वेरी स्ट्रॉन्ग है। वेंकी अय्यर ने ओपनिंग में इनको अच्छी शुरुआत देना स्टार्ट कर दिया, सोल्ट का पंगा ही खत्म हो गया, जितेश कीप कर रहा है। अब क्या है, इनकी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, डोमिनेट कर रही है अलोंग विद द बैटिंग, एंड दे आर लाइक अनस्टॉपेबल इन टॉप 4। तो भाई दूसरा टाइटल भाई आ सकता है। जो 17 साल में एक टाइटल नहीं जीत पा रही थी, वो अगले 2 साल में लगातार 2 ट्रॉफी जीत जाएगी। क्या लग रहा है, विल आरसीबी बिकम
थर्ड टीम आफ्टर मुंबई एंड सीएसके टू डिफेंड देयर टाइटल। आरसीबी ने 250 बना दिए थे, ठीक है, 88 पे 8 थी एक टाइम पे गुजरात टाइटंस। तो राहुल तवतिया वाज नॉट होल्डिंग बैक, बंदा फिर भी बाउंड्री मारी जा रहा है, लेके जा रहा है, बिकॉज उसको रन रेट बचाना था भाई प्लेऑफ्स के अंदर। एंड देखो, राहुल तवतिया के सामने वेस्ट इंडीज का प्लेयर ना लेके आओ भाई। इसने पहले कोटरल का करियर खत्म किया, फिर ओडियन स्मिथ का, और रोमारियो शाइफट को एक में 15 ठोक दिए। मतलब ये वही बात है कि इसकी पर्सनल ग्रजीज हैं वेस्ट इंडीज प्लेयर्स के साथ। आरसीबी वालों ने इम्पैक्ट प्लेयर में लेके आए रोमारियो शाइफट को सिर्फ उसका कटापा उतरवाने के लिए, वो भी राहुल तवतिया से। एंड राहुल तवतिया के 68 रन रेट बचाओ इनिंग के कारण ये 162 बना पाए, अदरवाइज ये 90 पे ऑल आउट हो जाते और ये 160 प्लस के मार्जिन से हारते क्वालिफायर वन के अंदर। वो टीम जो कुक कर रही थी सबको, आरसीबी ने उसको कुक कर दिया। एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि यार देखो इन्होंने हारना तो था, लेकिन ये क्लोज तो लेके जाते। 250 का चेज नहीं होता भाई इनसे, 180 190 का होता तो ये कंप्लीटली गेम के अंदर थे। देखो इवन साई सुदर्शन, शुभमन गिल एंड जोस बटलर, ये जोस बटलर ने अच्छा शुरुआत किया, हेजलवुड ने बड़ा तगड़ा बॉल मारा, इवन भुवनेश्वर कुमार की भी अच्छी बॉल थी तो शुभमन गिल। बट साई सुदर्शन का अनफॉर्चुनेट रनआउट था। देखो ट्रोल तो वो होगा, ठीक है, ऑरेंज कैप है उसके पास, तो क्या साई सुदर्शन 20 ओवर खेल के गुजरात टाइटंस को ये मैच जितवा देता? क्या 250 प्लस चेस करवा देता? भाई अपने दिल पे हाथ रख के बोल दो, क्या लगता है तुम्हें, क्या साई सुदर्शन, नो डाउट वो अपनी ऑरेंज कैप अपने पास कायम रखता, ऐसे ही नहीं खेलता, बट वो मैच नहीं जीता पाता। ये तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही था। बट शुभमन गिल का क्या भाई, शुभमन गिल इज चोकिंग इन एवरी इंपॉर्टेंट मैच। 21 के डब्ल्यूटीसी के फाइनल में चोक किया, 23 के वर्ल्ड कप फाइनल में चोक किया, ठीक है, उसके बाद 25 की चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल फाइनल में चोक किया, ठीक है, 23 के आईपीएल फाइनल में चोक किया, और फिर एशिया कप फाइनल में चोक किया, एंड नाउ अगेन इन क्वालिफायर वन आईपीएल 2026 के फिर से चोक कर दिया। मतलब चोकिंग की लिस्ट लंबी है बट प्लेयर सेम है, एंड ही इज नॉट परफॉर्मिंग। यार 250 का चीज इजी नहीं रहने वाला था, ठीक है, आप अच्छी इनिंग खेलते, आप मैच फाइटिंग इनिंग खेलते, ठीक है, मैच हार जाते, नो डाउट हम अप्रिशिएट करते हैं आपके एफर्ट को, बट सरपंच साहब तो चल दिए शुरू में ही। 7 बॉल खेली, थाला को ट्रिब्यूट दिया, 2 रन बनाए, एंड ही इज बैक इन पवेलियन। मतलब जहां मैटर बड़े होते हैं वहां शुभमन गिल पवेलियन में खड़े होते हैं। तो वही पॉइंट है कि शुभमन गिल को भाई क्रूशियल स्टेज पे रन बनाना सीखना पड़ेगा, बिकॉज ही इज नाउ ओडीआई कैप्टन एंड टेस्ट कैप्टन। हमने इस आईपीएल में शुभमन गिल की तारीफ की अलोंग विद आशीष नेहरा की, भाई ब्रिलियंट लेवल की कैप्टेंसी कर रहे हैं, बट इतना बड़ा ब्लंडर ये क्वालिफायर वन में कैसे कर सकते हैं? इन्होंने पहले अशोक शर्मा को ट्राई किया, फिर अरशद खान को लेके आए, लेकिन फ्रॉम नोवेयर क्वालिफायर वन के अंदर ये कुलवंत कजोरिया को ले आए, जिसने लास्ट मैच खेला था 2025 में, वो भी एक मैच, 26 में पूरा सीजन नहीं खेला, ठीक है, ही वॉज प्लेइंग फॉर आरसीबी अर्लियर। तो वो बंदे को आप क्वालिफायर वन में इंपॉर्टेंट मैच के अंदर ले आते हो, जिस बंदे ने पूरे सीजन में एक मैच नहीं खेला, एंड ही नेवर डिसअपॉइंट। वंस आरसीबीएन ऑलवेज आरसीबीएन। 2 में 31 रन खाए, एंड सेकंड ओवर में 28 रन देके प्रूव कर दिया कि वो आज भी आरसीबी के लिए खेलना नहीं भूला। मतलब हमजा अली मजारी, स्पाई ऑफ आरसीबी इन गुजरात टाइटंस, मतलब गुजरात टाइटंस की जर्सी में आरसीबी की नैया पार लगाने वाला कुलवंत खजोरिया, रिमेंबर द नेम। और क्या लगता है फाइनल किसको होने वाला है? देखो मेरे को ऐसा लग रहा है कि हैदराबाद यहाँ से ट्रॉफी ना उठा के ले जाए, बिकॉज हैदराबाद इज ओनली टीम जिसने एलिमिनेटर भी जीता है, क्वालिफायर टू भी जीता है, और फाइनल भी जीता है। तो क्या 26 में 16 वाला रिपीट होगा, हैदराबाद आरसीबी का फाइनल, या फिर आरसीबी और गुजरात का फाइनल? तो फाइनल में कौन सी दूसरी टीम आएगी, बताना अपने थॉट्स इन कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।